आखिर ऐसा क्या होता है एक भूत की कहानी में जो उसे सच में इतना डरावना बना देती है? क्या वो अचानक से चौंकाने वाले पल होते हैं या फिर उसके पीछे छिपी कोई बहुत ही दुखद कहानी? आज हम एक मॉडर्न हॉरर स्टोरी के हर एक हिस्से को खोलकर देखेंगे, ये समझने के लिए कि डर को असल में रचा कैसे जाता है। सिर्फ 3 शब्द, वो यहाँ है। ये शब्द आखिर कहे किसने और क्यों? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हर डरावनी कहानी एक अजीब सी शांति से शुरू होती है, तूफान से पहले की खामोशी जैसी। हमारी कहानी की भी शुरुआत एक शांत लाइब्रेरी से होती है, एक ऐसी जगह जो ज्ञान और सुरक्षा का प्रतीक है, लेकिन बहुत जल्द डर का एक मंच बनने वाली है। देखिए कहानी कितनी चालाकी से वक्त को एक टूल की तरह इस्तेमाल करती है, खौफ पैदा करने के लिए। शाम 6 बजे हमारा किरदार पढ़ाई में डूबा है, लाइब्रेरी में हल्की फुल्की चहल पहल है। 8 बजते बजते भीड़ कम होने लगती है और फिर रात के 10 बज जाते हैं और तब अचानक से एहसास होता है कि वहां अब कोई नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह से अकेला। और उस अकेलेपन के साथ आती है एकदम घोट देने वाली खामोशी। ये वो सुकून वाली शांति नहीं है, ये एक भारी इंतजार करती हुई चुप्पी है। एक ऐसी चुप्पी जिसमें एक किताब का गिरना भी किसी चीख जैसा लगे। यहां खामोशी सिर्फ माहौल नहीं है, ये खुद एक शिकारी है जो इंतजार कर रहा है। तो ये जो परफेक्ट डरावनी खामोशी बनाई गई थी, अब वो टूटने वाली है और यहीं से शुरू होती है असली मुठभेड़, एक लंगड़ाती हुई आकृति का सामना। ये वो पल है जब अलौकिक दुनिया असलियत को चीरकर पहली बार सामने आती है। जरा सोचकर देखिए, उस बहरी कर देने वाली खामोशी में एक गैर कुदरती आवाज गूंजने लगती है, कुछ खिसकने की, घिसटने की, एक लंगड़ाने की आवाज। ये पहला संकेत है कि कुछ बहुत ज्यादा गलत है, एक इशारा कि कोई और भी है। और फिर उस आवाज का स्रोत दिखाई देता है। कॉरिडोर के दूसरे छोर पर एक औरत की आकृति, बस एक पल के लिए, और फिर गायब, जैसे कभी थी ही नहीं। डर अब एक नए लेवल पर पहुंच जाता है। पहले एक अनजानी आवाज और अब एक ऐसी तस्वीर जो तर्क के हर नियम को तोड़ देती है। दहशत में किरदार लाइब्रेरी से भागता है, घर की सुरक्षा की तरफ, लेकिन खौफ उसका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। सड़क पर एक लंबी अजीब सी परछाई खिंचती है, लेकिन जैसे ही वो पलट कर देखता है तो सड़क खाली है, वहां कोई नहीं है। एक परछाई जिसका कोई शरीर नहीं। ये तो नामुमकिन है, ये तर्क से बिल्कुल परे है और शायद इसीलिए ये इतना ज्यादा खौफनाक है। तो अब भागने की कोई जगह नहीं बची है। ये जो पीछा हो रहा था वो अब कहानी को उसके सबसे भयानक मोड़ पर ले आता है, एक सीधा टकराव। ये कहानी का चरम है और एक खौफनाक सवाल। तो आखिर वो चीज दिखती कैसी है? हर डिटेल किसी बुरे सपने जैसी है। कपड़े फटे पुराने और मैल में सने हुए, हाथ पैर अजीब तरह से मुड़े हुए हैं, बाल एक उलझी हुई जंगली झाड़ी की तरह। उसकी हर हरकत और उसकी टूटी हुई चाल से सिर्फ दर्द और बेचैनी टपकती है। और फिर वो बोलती है, वो एक सीधा दिल तोड़ देने वाला सवाल पूछती है, क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है? बस इस एक सवाल में सारा खौफ अचानक एक गहरे दर्दनाक दुख में बदल जाता है। जान बचाकर भागते हुए उसे उस औरत की आखिरी चीख सुनाई देती है, लेकिन ये गुस्से की चीख नहीं है, ये कुछ पा लेने की चीख है। वो यहां है। याद है हमारी पहली स्लाइड के वो शब्द? अब हम समझते हैं, वो धमकी नहीं दे रही थी, उसे लगा था कि उसे आखिरकार अपनी बेटी मिल गई है। खौफ का वो पल तो गुजर गया, लेकिन सवाल अभी भी बाकी हैं। आखिर वो कौन थी? और यहीं हम पहुंचते हैं अगाथा के भूत के पीछे छिपी किंवदंती तक। यहां उस डर को आखिरकार एक नाम और एक कहानी मिलती है। ये ईडन हिल स्कूल की किंवदंती है, एक ऐसी मां के भूत की दर्दनाक कहानी जो एक भयानक हादसे में अपनी बेटी को खोने के बाद उसे आज भी स्कूल के मैदान में ढूंढती है। यही बैक स्टोरी इस भूत की कहानी को सिर्फ डर से उठाकर एक ट्रेजेडी बना देती है। और अब सारी कड़ियां एक दिल दहलाने वाली सच्चाई के साथ जुड़ जाती हैं। अगाथा एक 32 साल की मां जो 1998 से एक आत्मा बनकर अपनी बेटी को खोज रही है, और उसकी बेटी एक 10 साल की बच्ची जिसकी जिंदगी उसी स्कूल में एक हादसे में खत्म हो गई। ये दर्दनाक रिश्ता ही इस पूरी भूतिया कहानी का दिल है। तो उस रात किरदार के साथ आखिर हुआ क्या?
उसे एक पड़ोसी ने जमीन पर बेहोश पाया और उसी पड़ोसी ने उसे अगाथा की किंवदंती के बारे में बताया, जिससे उस रात की भयानक घटनाओं को एक मतलब मिला। तो ये विश्लेषण हमें एक अंतिम सवाल पर छोड़ जाता है। ज्यादा डरावना क्या है, एक भूत या वो त्रासदी जो उसे बनाती है? इस कहानी का असली डर शायद उन कूदने डराने वाले पलों में नहीं, बल्कि एक माँ के कभी न खत्म होने वाले दुख और उसकी खोज में है। सोचने वाली बात है।